Good morning, students of 11th class. Welcome to another session of our online classes. हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था स्नैपशॉट बुक का, डेट इज़ मदर्स डे बाय जे बी प्रिस्टली। ये एक प्ले है और इसमें हमने इस प्ले की सेटिंग पढ़ ली थी कि एक सब अर्बन एरिया, सब अर्बन इंग्लैंड का एक एरिया है, लंदन का, और उसमें एक घर है, उसमें कुछ एक फैमिली रहती है और उसमें है मिस्टर पीटसन, मिसेस पीटसन, उनके बच्चे और साथ साथ में मिसेस फिट्जगेराल्ड। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था कि ये मिसेस फिट्जगेराल्ड और मिसेस पीटसन जो हैं, ये दोनों बैठे हुए हैं एक कॉफ़ी टेबल पे या टेबल पे जो कि सेंटर में है लिविंग रूम के, और ये दोनों चाय पी रहे हैं, टी जो है, टी या कॉफ़ी पी रहे हैं, और इनके सामने कार्ड्स भी रखे हुए हैं। ठीक है। और उन कार्ड्स को देख के मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो बता रही है, किस्मत फॉर्च्यून बता रही है मिसेस पीटसन का, और कह रही है कि तो आपको ये करना चाहिए कि बताना चाहिए घर में सारी फैमिली को कि बॉस कौन है यहाँ पे, और किस कौन जो है यहाँ फैमिली में जो है वो ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, और आपको अपना माइंड जो है वो बना लेना चाहिए और ये बता देना चाहिए। ठीक है, कि इस फैमिली का बॉस कौन है, इस फैमिली का हेड कौन है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। मिसेस पीटसन कहती हैं स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, यानी मुस्कुराते हुए, और ऐसे मुस्कुराए कि जैसे कोई माफ़ी मांग रहा हो। दैट्स ईजियर सेड देन डन, ये कहना आसान है करने से ज़्यादा। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश। मिसेस पीटसन कहती हैं कि मैं मुझे वो इतने पसंद है, यानी मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मुझे इतने पसंद हैं, अगर वो सेल्फिश हों भी, थॉटलेस हों भी, यानी अगर उनको इस बात का जो है वो कोई शऊर नहीं है, कोई समझ नहीं है कि मैं जो हूँ मेरे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है या मैं कितना सेक्रीफाइस करती हूँ, ये सारी चीज़ें, लेकिन तब भी वो मुझे इतने पसंद हैं कि यार ये करना बड़ा मुश्किल है। दे डोंट मीन टू बी, दे डोंट मीन टू बी, यानी वो उनका ऐसा मतलब नहीं है, यानी मेरे जो फैमिली वाले हैं वो जानबूझ के मतलब मुझे हर्ट करने की कोशिश या मुझे इग्नोर करने की या मुझे अवॉइड करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो ये वजह है कि मतलब उनकी जो बेसिकली नीयत है वो अच्छी है, मतलब दे मीन नाइस। ठीक है। तो उनकी जो, या दे मीन वेल, वो उनकी जो नीयत है वो अच्छी है। तो ये आगे फिर उन्होंने 3 डॉट का इस्तेमाल कर दिया, एलिप्सिस। एलिप्सिस मैंने आपको बताया था कि जब हमें वर्ड्स को निकालना होता है, यानी हमें ये लगता है कि रीडर जो है इन वर्ड्स के बिना भी समझ जाएगा ये बात, तो हम वो निकाल लेते हैं और उनकी जगह ये 3 डॉट्स एलिप्सिस डाल देते हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड cutting in, maybe not, but it would be better for them if they learned to treat you properly. कटिंग इन, मे बी नॉट, फिर मिसेस फिट्जगेराल्ड जो हैं वो उनकी बात काटते हुए, किसकी बात काटते हुए, मिसेस पीटसन की बात काटते हुए आगे कहती हैं मे बी नॉट, शायद नहीं, कि हाँ आप मतलब ठीक बोल रहे हो कि हो सकता है कि उनकी नीयत जो है वो ठीक हो, और ये भी मतलब हो सकता है कि वो जानबूझ के ऐसा ना करते हों, बट इट वुड बी बेटर। ये जब आगे है ना, इट आगे अपोस्ट्रोफ ऑफ यू डी, ये इन्होंने इट वुड को ही शॉर्ट में लिखा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। आमतौर पे हम क्या करते हैं कि आई टी डी कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कॉकनी भी है, तो इस वजह से भी इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, कि ये बेहतर होगा सबके लिए कि अगर वो सीख जाएं, यानी लर्न करें आपको बेहतर ट्रीट करना, यानी आपको प्रॉपरली ट्रीट करना, आपके साथ अच्छा बर्ताव करना, सही तरीके से बर्ताव करना, जैसा जैसा तरीका होना चाहिए। मिसेस पीटसन, यस आई सपोज इट वुड इन अ वे। मिसेस पीटसन कहती हैं यस आई सपोज इट वुड इन अ वे। मिसेस पीटसन कहती हैं हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है, मुझे ठीक लगती है आपकी ये बात।
एक एक वे में, एक तरीके से ये बात भी ठीक है। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, कि इस बारे में कोई शक नहीं हो सकता, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हुज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, ग्रॉन मैन, लैड और गर्ल। फिर पूछती हैं कि कौन बेहतर है ख़राब होने के लिए, यानी बीइंग स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड होता है, स्पॉइल का जो है वो पास्ट टेंस है, यानी ख़राब होना, ख़राब यानी बिगड़ना, कि कौन ज़्यादा बिगड़ सकता है। ग्रॉन मैन यानी जो बड़ा आदमी है, यानी आपका हस्बैंड है, लैड लड़का है या लड़की, नोबडी, कोई भी नहीं। यू थिंक इट डज देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम। आपको क्या क्या ये लगता है कि आप ये सोचते हो कि इट डज देम, ये ई एम है ना, ये देम को शॉर्ट में लिखा हुआ है कि इट डज देम गुड, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ उनके लिए ठीक है, ये उनके साथ ठीक होता है कि तो आप जो है उनके पीछे हमेशा भागती रहती है, मतलब हर चीज़ के लिए, यानी उनके लिए खाना पकाना, उनके कपड़े धोना, प्रेस करना, इस्त्री करना, ये करना, वो करना, ये सब। टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ़ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस। और क्या ये चीज़ उनके लिए ठीक है कि वो आप उनके ऑर्डर जो है वो मानती हो, यानी वो कोई बात बोलते हैं आपको तो उनकी बात आप मानती हो, जैसे कि आप कोई सर्वेंट हो इस घर के। क्या ये चीज़ ठीक है उनके लिए? क्या ये चीज़ ठीक है आपके लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, स्टे एट होम एवरी नाइट वाइल दे गो आउट एंजॉइंग देमसेल्व्स। आप खुद घर में रहती हो रात भर और वो बाहर जाते हैं और इंजॉय करते हैं, यानी पार्टी करते हैं, घूमते फिरते हैं, ऐश करते हैं। नेवर इन ऑल योर लाइफ, और आप कभी भी जो है अपनी पूरी ज़िंदगी घर से बाहर रात को नहीं गई। इट्स द रुइन ऑफ देम एज वेल एज यू, ये आपकी भी तबाही है और उनकी भी तबाही है। रुइन हो गया तबाही, ठीक है, कोई चीज़ तबाह हो जाना उसको कहते हैं कि ये रुइन होगी, ठीक है। तो ये तबाही है आपकी भी और उनकी भी, तो इसलिए ये चीज़ जो है वो उनके लिए भी ख़राब है और आपके लिए भी ख़राब है। Husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers. जो हस्बैंड्स होते हैं घर वाले, सन्स बेटे, डॉटर्स बेटियां, ये इनको क्या करना चाहिए? इनको नोटिस करना चाहिए, इनको ध्यान रखना चाहिए। किसका? वाइफ्स का, बीवियों का। हस्बैंड्स के लिए बीवियों का हो गया, और बेटों और बेटियों को अपनी माओं का जो है ध्यान रखना चाहिए। नॉट गिविंग एम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग एम लाइक डर्ट, और उनको ऑर्डर नहीं देना चाहिए और ना ही उनको ट्रीट करना चाहिए डर्ट की तरह। डर्ट यानी गंदगी की तरह, धूल की तरह, मिट्टी की तरह। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, और मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं मिसेस पीटरसन को कि और मुझे ये ना कहना कि मैं जो कह रही हूँ वो आपको समझ नहीं आ रहा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे कहने का जो मतलब है वो आप अच्छे से समझ रहे हो। फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा पता है जितना आपने मुझे बताया, यानी जितनी बात आपने मुझे बताई है इससे ज़्यादा मैं जानती हूँ। मिसेस पीटरसन डब्यूसली आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट। मिसेस पीटरसन जो है बड़ी ही हेजिटेटिंगली और ऐसे दुबक के जो है वो ये बात कहती हैं। आई, फिर थोड़ी देर रुक जाती हैं, पॉज करती हैं। कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, कि मैं जो हूँ हिंट देती रहती हूँ, अपने फैमिली वालों को हिंट देती रहती हूँ कि ये जो आप मेरे साथ कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो मुझे ऐसे, ये ठीक नहीं है। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं हिंट इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पीटरसन। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं कि आप हिंट हिंट देती हो, हिंट नहीं, आपकी फैमिली को हिंट से भी ज़्यादा चाहिए, यानी उससे ज़्यादा जो है उनके साथ आपको करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा जो है वो इत्तला करना पड़ेगा। मिसेस पीटरसन फिर दुबक के डिवियसली आई सपोज इट इज़, वो कहती हैं हाँ शायद ये बात तो सही है। बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस, लेकिन मुझे जो है कोई भी ऐसी परेशानी या ये आपस में कोई थोड़ी बहुत जो है लड़ाई या नोक जोक, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और ये बहुत मुश्किल है ये जानना कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ।
I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. मैं अपना माइंड बनाती रहती हूँ, मैं सोचती रहती हूँ कि मैं बोलूँगी, मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी, मैं अपने बच्चों को बोलूँगी कि आप जो ये कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। शी ग्लैंसेस एट हर वॉच और एट अ क्लॉक। फिर जो है वो मिसेस पियर्सन जो है वो टाइम की तरफ देखती हैं। ओह गुड ग्रेशियस, कि ओह ओह हो, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ओह टाइम, जब जैसे या हमारे मतलब टाइम ज़्यादा हो जाता है या कुछ और हो जाता है, हम बोलते हैं ओफ 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 इतना टाइम हो गया, तो वही ओह गुड ग्रेशियस, लुक एट द टाइम, टाइम कितना हुआ था देखो। Nothing ready and they will be at home any minute and probably all in a hurry to go out again. कि अभी मिसेस पीटरसन कहती हैं कि अभी अभी तक जो इतना टाइम हो गया है और अभी तक कुछ भी तैयार नहीं है ना, कुछ भी पका नहीं है, पकाया हुआ नहीं है मैंने, वो किसी भी टाइम अब घर आ सकते हैं और फिर उनको जल्दी होगी वापस बाहर जाने की। ठीक है। As she about to rise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down. अब ये बोल के जो ही मिसेस पीटरसन जो है वो उठने लगती हैं टेबल से, मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या करती हैं, उनकी तरफ पहुंचती हैं, उनको पकड़ के जो है वो टेब दोबारा चेयर पे बिठा देती हैं। ठीक है, इसको हम यहीं तक रखेंगे। आई होप यू एन्जॉय द लेसन। आपको जो है इसके डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं वो ढूंढने हैं, उनके मीनिंग्स लिखने हैं। अगर आपको मीनिंग नहीं मिलते हैं तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि उनको या तो डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं या गूगल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको इस जो अभी तक हमने ये रीड किया इसको एक दो बार रीड करना है। और वो बच्चे मतलब जो आपके कांटेक्ट में हों या आपके पड़ोस में हों, हम 11th क्लास के हों या 12th क्लास के हों, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है, जो यूट्यूब या वीडियोस जो हैं वो नहीं देख सकते यूट्यूब से या दूसरे चैनल से या दूसरे मीडियम से या व्हाट्सएप से, या उनके पास ऐसा स्मार्टफोन नहीं है, तो उनके लिए एक हम कर सकते हैं कि जब भी मैं वो जो अपना क्या कर सकते हैं कि नंबर जो है वो मेरे को विद नेम एंड रोल नंबर एंड क्लास जो है वो मैसेज कर सकते हैं। नंबर आप सबको पता है मेरा कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आप उनको दे सकते हो या उनकी तरफ से मैसेज कर सकते हो मुझे, ताकि जो बच्चे यहाँ मतलब जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और सिंपल फ़ोन है, तो उनको हम कॉल करके जो है वो इस क्लास में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।